कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगत गुरुं कृष्ण वन्दे जगत गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने कल्याणकामी मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए जो हम अपनी पावन आरती के समझने में, इनकी छिपे हुए भावों को लेने में, और जो हमारी ब्रह्म विद्या इसमें मुस्कुरा रही है उसकी तरफ अपना मन लगाने में कई दिनों से जुटे हुए हैं। भगवान हमारे इस मेहनत को सफल करे। एक एक शब्द पर जो हर सुबह शाम हमारे धर्म स्थानों में वर्षों से नहीं, क्या कहूं, बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन होती है बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह अंधाधुंध। हम कल्याणकामी हैं, समझना चाहते हैं। इतनी जो लोकप्रिय आरती बन चुकी है हमारे हिंदुओं में, हमारी माताओं में, औरतों और बच्चों में, इसमें भाव क्या छिपे हुए हैं। हम देख के हैरान हो रहे हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति चंद एक शब्दों में आ गई है। उसी को समझकर यदि हम आरती उतारेंगे तो हर रोज संस्कृति हमें याद हो जाएगी। उसी के अनुरूप हम अपनी बुद्धि, मन और दैनिक चर्या को बना सकेंगे। हर एक धार्मिक क्रिया का मेरे सज्जनों देवियों यही अभिप्राय हुआ करता है कि हमारे में से संस्कृति जगमगाए, हमारी सभ्यता को चार चांद लगे, हमारी हर क्रिया खींच के हमें भगवान की ओर ले जाए। अति सुंदर, और हम अपने जीवन में अपना कल्याण कर सके। हम यहां तक पहुंचे और विचार कर रहे थे, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों। अब 1 घंटा तो मेरे साथ पूर्ण रूपेण शामिल, पूरा लाभ उठाइए। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसकी। क्या भाव छिपाया है हमारे महापुरुषों ने इस आरती में। मात पिता का अर्थ लगाना आदि कारण, इस सृष्टि का आदि कारण बजाते खुद भगवान जी है। भगवान जी इस सृष्टि को बनाने वाले गए तो पिता हो गए। जनक जो उत्पन्न करे उसे बोलती है जनक। जननी जो उत्पन्न करने में सहायता दे, पाले, तो उत्पन्न करने वाले कौन? भगवान जी। और पालने वाले कौन? भगवान जी। पालन भी वही करती है। घर में तो एक पिता होता है, वो जन्म देता है, और मां बेचारी दिन रात लग के उसका पालन करती है, लालन करती है। लेकिन यहां देखती है प्रकृति के अंदर, प्रकृति भगवान का ही रूप है। भगवान ने, जैसे हमने कल निर्णय किया था, अपने में से प्रकट की है। प्रकृति का अर्थ केवल इतना लेना, नहीं तो भटक जाओगे। 3 गुण 5 तत्व। जब भी मेरी जबान से किसी शब्द पर आपको आपत्ति हो जाए, आप खड़े हो जाइए और मुझे एक शब्द न निकालने दीजिए, क्योंकि मुझे अपने भगवान की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी को समझाना है, आपके अंतःकरण में बिठाना है। प्रकृति महाराज जी से ही प्रकट हुई है। भगवान का अंश है क्या? नहीं, महाराज जी ने अपने में से निकाली। आप खुद समझो, अंश तो टुकड़ा होता है। अगर टुकड़ा कहने का ख्याल आता है तो ये अभिन्न अंश है, अभिन्न, जो भगवान से अलग न हो सके है।
इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी, इनसेपरेबल, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए 13वें अध्याय में, तकसीम इसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर इसका हर शय में हिस्सा जरूर। परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। कई मूर्खता से कहती हैं प्रकृति भगवान से अलग है, प्रकृति भगवान से अलग है, फिर भगवान मर जाएगा। है बाबा, जी हां, अगर प्रकृति भगवान से अलग तो भगवान सर्वव्यापी न रहे, तो जो वस्तु सर्वव्यापी नहीं होती वो मर जाती है, वो लोकल कहलाती है। बोलती बार जरा थोड़ी सी बुद्धि सोच लिया करें। कईयों ने बड़ी भारी मूर्खता की, जो कहा प्रकृति अलग है भगवान से, अलग होके कहां रहती है? अलग होके भगवान से अलग होके रहती है? नहीं। अगर नहीं तो भगवान सर्वव्यापी हुई तो प्रकृति कहां हुई? उन्हीं के अंदर, तो प्रकृति अलग कहां हो गई? हाय हाय, हम कहे चारों ओर पानी पानी है। अच्छा, बरसात में वृक्ष अलग है? अपने कथन को तुम विरोधी बना रहे हो। चारों ओर पानी पानी है तो वृक्ष कहां है? पानी में है। दृष्टांत बहुत अच्छा दे। चौमासे में चारों ओर पानी पानी, इतनी मूसलाधार वर्षा होती है मेरे देवियों सजनों कि हमें चारों ओर जाली जाल दिखाई देता है। वाटर वाटर, नथिंग बट वाटर। तो ये वनस्पति वर्ग जो है, ये वृक्ष इत्यादि है, ये कहां है? ये उसी जल में। तो चारों ओर जब हम अपने भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, नहीं तो वो उसका नाश हो जाता है। जो वस्तु सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंट यानी हर जाई नहीं होगी, वो टिक नहीं सकती। ये नियम जे, जो वस्तु हर जाई नहीं उसका नाश हो जाएगा, वो मिट जाएगी। जो वस्तु हर जाई होगी वो ज्यों की तू रहती, उसे सच्चाई बोलती। तो उस सर्वव्यापी भगवान में ही प्रकृति है। शाबाश। जैसे हमारे 3-4 जेबें हैं, 2 साइडों पर और एक सामने और एक तरफ। तो हमारे पास कोई 1000 रुपया है, कहां? जेबों में। तो हमारे साथ ही तो है, हमारे से परे तो नहीं, जेबों में ही तो 1000 रुपया है ना। तो ये सारी प्रकृति जो 3 गुणों और 5 तत्वों से भगवान ने प्रकट की है, या 3 गुण और 5 तत्वों को ही प्रकृति कहती है। जैसे मैं कहूं 20 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस, यही रुपया है। 5 बार अगर 20 पैसे कह दूं तो कह दूंगा इज इक्वल टू रुपया। 3 गुण 5 तत्व इज इक्वल टू प्रकृति। प्रकृति इसी को ही कहती है। प्रकृति का विस्तार क्या है? 3 गुण। जब भी 3 गुण बोला करो तो बोला करो पहले सतोगुण जाता है तो जीव भगवान की ओर लग जाते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो जीव जहान की ओर लग जाते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो जीव हराम की ओर लगते हैं। ये पस्ती में डाले ये कर दे जलील। रजोगुण से जीव के अंदर काम, क्रोध, लोभ ये बढ़ जाते हैं। दिन रात असनाओं का पुतला बन के धक्के खाता है। सतगुणी आपकी तरह शांत, कल्याणकामी, सोचने विचारने वाले सतगुणी। जब सतगुण बढ़ जाए, सतगुण बढ़ जाए तो चलो विभीषण की तरह, रजोगुण बढ़ जाए तो रावण की तरह, तमोगुण बढ़ जाए तो कुंभकर्ण की तरह। लंका में 3 दृष्टांत घर में भी जरूर मिलेंगे। कोई रब दा प्यारा, कोई जहान का प्यारा, और ना कोई रब दा प्यारा ना जहान दा प्यारा। तो ये बीच वाले कई सुस्तल वजूद, निद्रालु है, परमादी, काम में देर लगा के करना, चुस्ती से नहीं करना, सोने में जोर देना, कोई ठोस काम नहीं करना, इनको बोलते हैं तमोगुणी जीव। तमोगुणी भगवान कहते हैं धरती पर बिल्कुल भार ही भार है। धरती इनको रखना नहीं चाहती। धरती उनको रखना चाहती है जिनके रहने से उनका और प्रकृति को लाभ हो। याद रखना, प्रकृति उनकी मां बनना चाहती है जिससे उनका और अनेकों को लाभ पहुंचे। प्रकृति उनको बड़ा लाभ पहुंचाती है। जो केवल तमोगुण की तरह अपने पेट पे हाथ फेरती है, जियो डिड्ढा जी, तू आ पुत्र तू आ थी, प्रकृति ऐसे वो कुचल के रख देती है। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा पीवे, ऐसे सुथरों को प्रकृति कुचलती है। प्रकृति उनकी है जिससे अनेकों को लाभ हो। है सबकी भलाई में प्रकृति उनकी मां है, जिन्होंने जाने अनजाने में ये पक्का किया है। सबके अनेकों का अपने जीवन को देख लेना। माता पिता का प्रसंग कर रहा है। माता पिता आपकी प्रकृति या भगवान तब बनेंगे जब आपके जीवन से आपके जहां आप पहले तो अपने को लाभ हो। मुझे कोई बतलाए अपने को लाभ हो कैसे? हमें कैसे पता लगे कि मुझे अपने द्वारा अपने को लाभ हो रहा है? अपने द्वारा, ये भी एक बड़ा जटिल प्रश्न है। सैनी ऐसा मजाक नहीं तो रिटायर तो हो गया बेटे,
आ जा फिर मैदान में, आ जा मेरे बच्चों। अपने से अपने को लाभ हो, ये कैसे? आप क्या उत्तर देंगे इसका? अपने से अपने को लाभ क्या होता है? क्या होता है? इतनी मुद्दत गीता सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बड़ा विस्तार से आपको समझाई जा रही है। हिंदुस्तान का पूरा फलसफा आपको दिया जा रहा है। अपने से अपने को लाभ क्या है? और सोचो, हम अपने कैसे सोचे कि मुझे अपने से अपने को लाभ हो रहा, ये हम कैसे सोचे? इसका पता लग जाए। नहीं बेटे, जरा और 10 कदम आगे निकल जाओ, 1 नहीं 2 नहीं 10 कदम आगे। अपने से अपने को लाभ, मन में अनन्य चिंतन हो रहा हो भगवान का। लो इसका जवाब जो कुछ दे रहे हो सारों को ठीक है, मैं इनके एग्जैक्ट से बोलता हूं। जिसका मन दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता जा रहा है, इसमें जो मर्जी बोल लो आप, जिसका मन दिन प्रतिदिन कभी ना भूला जो कि आप सब कल्याण का भी। ऐसी बातें अगर हम याद रखेंगे तो इसी तरह बनने की चेष्टा करेंगे। मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, हमें पता तो हो ना कि मैंने करना क्या है। मैं कल्याण करना चाहता हूं, कैसे? कैसे का जवाब मेरे जैसे को विस्तार पूर्वक देना पड़ेगा। मैंने कल्याण करना है जरूर, कैसे? ऐसे कैसे? उत्तरो उत्तर हमारा मन अंतर्मुखी हो रहा, तब समझिए कि मैं अपना कल्याण कर रहा हूं। फिर पूछा गया इनसे, उत्तरो उत्तर हमारा अंतर्मुखी हो रहा, जरा इसको और समझा दीजिए। फिर समझाते हैं, फिर कहती है, बड़ा विस्तार हुआ है हमारा ऋषियों द्वारा, हमारी सभ्यता संस्कृति का बड़ा विस्तार। उत्तरोत्तर हमारा अंतर्मुखी, इसका मतलब दिन प्रतिदिन, हाँ, संसार के नाम रूपों का चिंतन कम होता जा रहा, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। अब समझिए कि मैं अपने द्वारा अपना कल्याण कर रहा हूं। दिन प्रतिदिन नाम रूपों का चिंतन कम होता जा रहा, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, अपने धन का, पदार्थों का, इनका चिंतन कम हो रहा और घटता जाए जो दिन चढ़े, बड़े नहीं। ऐसा जीव जड़ी जल्दी भगवान की जात पे तलीन हो जाएगा। बहुत जल्दी क्या होगा बाबा? क्या होगा? ख्याल उसके मन में वैसा। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा लाभ किसमें है। अब उसके बाद ऐसे व्यक्ति का ज्यादा समाज को लाभ हो, कैसे? अपने को तो उसका लाभ मैंने सुना दिया आपको, लेकिन प्रकृति उसकी मां बनती है जिससे प्रकृति को ज्यादा लाभ हो। क्योंकि प्रकृति ने यह पाठ पढ़ाया है, क्या? अगर एक दूसरे को करो हासिल हो तुमको मकाम बना, तुम अपने भगवान पिता तक जा पहुंचे हुए। अरे एक दूसरे के लिए उपयोगी बनो तो। हाय कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, उपयोगी। हाँ, वेरी कोऑपरेटिव टू ईच अदर। अच्छा, ये आजकल गुण घटता जा रहा है। इंसान इतना स्वार्थी बनता जा रहा है कि उसकी कोऑपरेशन एक दूसरे से कम होती जा रही है, वो एक दूसरे से उपयोगी नहीं बन रहा। अब उपयोगी किस रूप में बने? समाज, प्रकृति तब खुश होती है जब हम एक दूसरे के लिए उपयोगी बने। शायद न जवाब दे पाओगे। एक दूसरे के लिए उपयोगी बने कैसे? अपने लिए जब उपयोगी हुए, अंतर्मुखी हो जाए, संसार के संकल्प कर्म कम होते जाए, हम अपने लिए उपयोगी बन गए, यूजफुल टू आवर ओन सेल्फ। बट सो फार सोसाइटी इज कंसर्न्ड, बिकॉज वी ऑल लिव इन सोसाइटी wants us and we want the society। इसकी क्या बोलते हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सोसाइटी हमें चाहती है और हम सोसाइटी को चाहती हैं। क्योंकि हमारे जैसे कईयों को मिला के सोसाइटी बनती, समाज बनता है, कईयों को मिला के समाज बनता है, तो समाज हमें चाहता है, हम समाज को चाहते। क्यों? हमारी कई वासनाएं, कई कामनाएं, कई इच्छाएं, कई जिम्मेवारियां समाज से पूरी होती। कोई समाज की कई गर्ज एक व्यक्ति से पूरी होती हैं और व्यक्ति की कई इच्छाएं समाज से पूरी होती। अपने आप को देख लो, अपने को देख ले। आपसे समाज की कई गर्ज पूरी होती है, आपसे, और आपके भी कई कामनाएं समाज से पूरी होती है। अपनी धी देनी है, हर्षो तेरी नहीं थी तो ना सही,
तू तो किसी की धी थी ना। हाँ, अपनी धी देनी है और लोगों से कई धियां लेनी है। हो गए समाज की गर्ज। लेनी है तो गर्ज हो गई, देनी है समाज को आपकी गर्ज हो गई। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये चक्कर ऐसे ही चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं गीता जी के अनुसार क्या प्रकृति उसकी मां बनती है जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे? इसका मतलब क्या हो गया? अनेकों को कैसे लाभ पहुंचे? थोड़ी सी में पता तो हो ना। प्रसंग चला हुआ है, मात पिता तुम मेरे, और भगवान कहते हैं मैं मात पिता उसका बनना चाहता हूं। किसका? सबकी भलाई में कहां रहे, या सबकी भलाई। एक ये कहा भगवान ने, इसको बड़ा क्लियर किया है 5वें अध्याय और 12वें अध्याय में क्लियर किया, और 12वें अध्याय में जाके यह स्पष्ट कर दिया, किसी को भी आजार, किसी से भी आजार, या तो मेरी परमात्मा ने गजब डाल दिया, उस द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचती, बुद्धि से, मन से, तन से। बस जवाब आ गया। तब वो प्रकृति की मैक्सिमम सेवा कर रहा। सुनो रे सुनो, बुद्धि द्वारा वो किसी के खिलाफ कभी नहीं सोचता। वाह, कितनी चोटी की अवस्था है भगवती। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मजाक नहीं, बड़ा भारी ये तप है, बड़ा भारी ये जप है, बड़ा भारी ये भगवान के उपदेश की कदर है। बुद्धि द्वारा किसी के विरुद्ध कभी ना सोचना, मन द्वारा किसी के विरुद्ध कोई प्लाट या साजिश या विचार न करना, या प्लान और स्कीम्स न बनाना। मन द्वारा किसी के विरुद्ध जी षड्यंत्र न रचना, किसी के विरुद्ध योजनाएं न बनाना, और तन द्वारा किसी को भी हाथों से, मुंह से बुरा न कहना, नुकसान न पहुंचाना। परमात्मा के श्री चरणों की सुगंध, परमात्मा उनके माता पिता बन जाते। परमात्मा उनसे बड़ा प्यार करते। अगर पहले नहीं पता था, अब ले लो। समाज के लिए बड़े यूजफुल कौन है? जो बुद्धि से किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं लेते, निर्णय करना चाहते ही करते ही नहीं, मन में किसी के विरुद्ध विचार नहीं करते, तन द्वारा किसी के विरुद्ध कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसे क्या बोलेंगे? मनसा वाचा कर्मणा, प्रकृति का भलाई दे रहे गए भगवान उनके माता पिता, और देवी देवता उनकी बड़ी सहायता करते हैं। आजमा के देख लो मेरी देवी, जो मन वचन कर्म से सबकी भलाई कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति देवी देवता उसकी बड़ी मदद करते हैं। देवी देवता कसमें खा लेती है। इंद्र कहता मैं इसकी ज्यादा मदद करूंगा, पवन कहता नहीं तेरे से ज्यादा इंद्र मैं इसकी भलाई करूंगा। हाय, वरुण देवता कहता नहीं ये धरती पे रहता है, मैं भी धरती पे रहता हूं, इसकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। देवी देवता होड़े लगा करके उसकी मदद करते हैं। किसकी? जो मन वचन कर्म से सबकी भलाई कर रहा। आजकल के समय ऐसे मन वचन कर्म से सामाजिक हितैषी मिलने बहुत थोड़े, नामुमकिन तो नहीं पर बहुत थोड़े रह गए, जो मन वचन कर्म से समाज की सेवा कर रहे। वरना सारी गरज के पट्टू हैं, अपनी गरज पूरा करना चाहती है, कईयों को हानि पहुंचा करके। बेटियां भी मेरी ऐसी बुद्धू बन गई है, कईयों को नुकसान पहुंचा के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। नहीं पता लग रहा उनको कि अगर मैं कईयों को हानि पहुंचाऊंगी तो प्रकृति का नियम है कि उल्ट में मेरी भी हानि होगी। क्योंकि सृष्टि में बनाई थी रब ने, तो उन्होंने कोई अटल नियम बनाए। उन अटल नियमों में एक नियम है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये प्रकृति का अटल नियम है। प्रकृति में कई नियम है जो मैं आपको बताया करता हूं, टाइम टू टाइम, प्रसंग टू प्रसंग बताता रहता हूं। उनमें ये कितना अटल नियम है, कर भला हो भला और अंत बुरे का बुरा। जो भला कर रहा है उसका प्रकृति भलाई करेगी, और जो बुराई पे तुल गया है प्रकृति उसको रगड़ के रख देगी। जैसे आप कद्दू का कस कर देती है, जैसे आप मूली कुतरा कर दे, प्रकृति ऐसों की मूली कुतरा करके रख देती है जो प्रकृति के बनाए हुए जीवों को हानि पहुंचाती है। प्रकृति के बनाए हुए जीवों को हानि पहुंचाने वाले को प्रकृति ने नेस्तो नाबूद कर दिया, उनका नाम लेवा ही मिटा के रख दिया। भारतीय इतिहास पढ़िए, आप इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़िए, यूरोप की हिस्ट्री पढ़िए, आप मुंह में उंगलियां डालेंगे। प्रकृति ने उनको कुचल के रखा है जो समाज का नुकसान पहुंचाने के लिए आए। प्रकृति ने पनपने नहीं दिया। दूर ना जाइए, अपने भारतीय इतिहास को देख लो। प्रकृति ने सबको रगड़ के रख दिया जो प्रकृति को रगड़ने के लिए तैयार हो गए।
एक एक चैप्टर खोलो अपने इतिहास का और देखते जाओ। रगड़े गए बुरी तरह रगड़े गए। आहा, और जो सबकी भलाई करने लगा है, प्रकृति ने पूरी पूरी हर प्रकार से उनकी मदद की। देवताओं ने मदद की, राजाओं ने मदद की, उस समय के सेठों ने मदद की, हाय नारियों ने मदद की, उस समय के पक्षियों ने मदद की। वही जो सबकी भलाई में जुट गए, जिनका अपन निजी कोई स्वार्थ नहीं था। आओ प्रसंग से दूर न जाए। प्रकृति भगवान जी ने अपने में से प्रकट किया है, इसलिए प्रकृति भगवान का अभिन्न अंश है। जैसे मैं कहूं आपके बेटे बेटियां आपका अभिन्न अंश है। आपसे नजर भले ही आती हो, ये अलग है, लेकिन नहीं। बच्चा जच्चा एक, जच्चा मां होती है जो पैदा करती है। नजर आने में दो है लेकिन नहीं, एक है। शरीर दो है, प्राण एक है। आपकी 2-4 बेटियां हैं, आपका एक 2-4 बेटी हैं, लेकिन 4-5-6 हो गए, लेकिन है ये एक। नजर आने में 4-5-6 बच्चे हैं, ये एक ही है। शाबाश 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 शाबाश। कई दिन हो गए, एक मैया बार बार रोज आने लग गई। बेटा उसका भाग गया था। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मेरा बेटा आएगा। मैया तेरी कितने बच्ची हैं? मेरे 5-6 बच्ची हैं, 6 लड़की हैं, 2 लड़के करे। तो मेरे मुंह से बकवास निकल गई, तो उसने मेरा खूब जवाब शर्मिंदा किया मां ने। मैंने कहा मैया तू क्यों रोती है? रोज तो मेरी मां जिसका एक बेटा था जंगलों में चला गया, और तेरे 5-6 बच्ची हैं, तो तू रोती रहती मेरे वो आएगा है। तुसी महात्मा होके कमलियां गल्ला कर दिया। मैं हाँ, जेड़ा भी वाल टुटेगा शरीर ते दर्द नहीं होगी। हाय रब्बा मेरे, क्या गजब का दृष्टांत है। जो भी बाल जिस्म का तोड़ेगा, मैं मां कोई बाल मेरा टूटे मेरे दर्द होती है। इसी से पता कर लो कि कितने अनेक है पर है एक आपके लिए। जैसे बच्चे आपका अपना ही अंश है। कोई भी बच्चा उल्ट जैसे मां ने बताया कि शरीर का कोई भी वो रोम टूटेगा दर्द होती है, चाहे रोम हमारे 100 है या 1000 है या जितने भी है। इस तरह कोई भी बच्चा मां को जरा अलग करेगा, मां चाहे 10 बच्चे हो, पर बड़ी दर्द होती है उसको। तो जैसे हमारे रोम हमारे शरीर का अंश है, हमारे बच्चे चाहे 4-5 लड़के लड़कियों हमारा अंश है, प्रकृति भगवान का अंश है, उनसे अलग नहीं है। नजर भले ही अलग है लेकिन नहीं। हाँ, ये महाराज जी का किसके साथ ही है, महाराज जी के साथ ही है। जैसे आप स्टेशन पे जा रहे हैं, आप जा रही हैं, अटैची आपके साथ है, छोटी सी अटैची, छोटी अटैची निकल आई है, कहीं एक रात रहना हो, एक सूट डाल लिया, एक चप्पल प्लास्टिक की डाल दी, और कोई ये आपका वो ले लिया, मंजर ले लिया, बस इतनी चीजें उसमें आती है छोटी अटैची। तो यूनिवर्सल यूर अटैची, ये एक ही बात है। दो नहीं, आपने अटैची रखे, हम दो नहीं कहेंगे। रामदास जी जा रहे हैं, अटैची आपके साथ है, अटैची शब्द निकला है, अटैच टू यू, आपसे जुदा नहीं है। तो मैं और नहीं समझा सकता, प्रकृति भगवान की अटैची है। जब भी सृष्टि बनाती है, ये अटैची उनके साथ ही रहती है। डिवाइन नेचर इज अटैची टू ऑलमाइटी, is an attachee that is attached to one personality, which is attached to personality that is called attachee। जो एक व्यक्ति के साथ क्या हो, अटैच्ड हो, संलग्न हो, उसको हम अंग्रेजी में अटैची बोलती है। उसके साथ बिल्कुल संलग्न है। तो मानिए प्रकृति भगवान का ही अभिन्न अंश है, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल, इसलिए इसको मां कहते हैं। क्योंकि भगवान जी अपनी भावना इसके द्वारा पूरी करवाते हैं। जैसे आपने शादियां कर रखी हैं, तो आप अपनी अच्छी भावना और बुरी भावना, शुभ अशुभ दोनों भावना अपनी पत्नी से पूरी करते हैं, पत्नी से पूरी करते हैं। हाँ, पर मैं बड़ा झूठ बोल रहा हूं, व्यास गद्दी या पाप का भागी बनूंगा। पूरी करने की चेष्टा करती हैं। काश के मेरी वाणी की ये शब्द सत्य निकल आए कि आप पूरी करते। पूरी होती कहां है? पूरी होती तो आपका जन्म ही कभी ना होता, आप कभी मरते ना मुक्त हो जाते। पूरी करने की चेष्टा करती है पत्नी के द्वारा, लेकिन पूरी होती नहीं। ओए आशा कदी बंद दिया गोंदिया न पूरिया, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। ओ सृष्टि बनाने वाले श्याम सुंदर, बड़ी वंडरफुल और मिस्टीरियस है तेरी सृष्टि। इंसान रगड़ता है अपने आप को अपनी कामना पूरी करने के लिए, लेकिन कामना और खड़ी हो जाती है, कामना और खड़ी। पत्नी आपकी शुभ अशुभ दोनों प्रकार की कामना, गुड एंड बैड, पूरी करना चाहती है, लेकिन और बढ़ जाती है। कोई बेचारी रगड़ी जाती है, आप ही अपने को रगड़ लेती हैं, पूरी होती नहीं। शाबाश,
इसको दृष्टांत देते हुए कहा गया, रेलवे लाइन क्या आपकी पत्नी है और रेलवे के जो है पहिए वो आप है। रेलवे लाइन आपकी पत्नी है, किसके लिए? रेल के पहियों के लिए। रेल के जो व्हील्स है जो उस पर चलती हैं, पट है, व्हील्स को शौक है घूमने फिरने का, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। वो कहती मैं आपकी इस कामना को पूरा कर, रेल के लाइन कहती है मैं आपकी कामना को पूरा करूंगी, बेशक तुम आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। एक समय आ जाता है लाइन भी रगड़ी जाती है, तो क्या पहिया नहीं रगड़े जाते? दोनों को वर्कशॉप पे जाना पड़ता। 40 साल कह लो, 50 साल कह लो, 60 साल कह लो, लाइन सारी जारी पड़ती जो रगड़ी जाती है। क्या पहियों ने कहा हमने लाइन को रगड़ दिया? लाइन ने कहा जब तुमने रगड़ा तो एक्शन रूप में तुम ही रगड़ेगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अगर तुम किसी को रगड़ोगे तो उसके रिएक्शन रूप में तुम भी रगड़े जाओगे। अगर तुम किसी का भला करोगे तो उसके रिएक्शन रूप में तुम्हारा भी भला। प्रकृति का कितना अटल, मैंने भी कहा था, कर भला हो भला और अंत बुरे का बुरा। अगर पहिए रगड़ती है प्रकृति इसको लाइन को, तो लाइन भी रगड़ देती है पहियों को, और इन दोनों को वर्कशॉप में जाना पड़ता। कुछ समय के बाद 60 साल कह लो, 70 साल कह लो, इन सारों को उठ जाना पड़ता। फिर नई लाइनें बिछाई जाती हैं, नए पहिए बनते हैं, नए गाड़ियां डब्बे बनते हैं। गुड कमान। माता पिता, हम भगवान को कह रहे हैं तुम मेरे प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता हो। क्या मतलब? तुम ही मुझे उत्पन्न करने वाले हो। जरा ध्यान देना, मां होती है जो पैदा करे, प्रकट करे, हाँ, और पिता होता है जो पालन करे। पिता का धर्म है पालन करना, और मां का धर्म है जो है उत्पन्न करना। पिता का धर्म है, मां का धर्म है जनरेट करना, और पिता क्या करता है? ऑपरेट करता है। जनरेटर इज मदर, ऑपरेटर इज फादर। वाह वाह। जो जनरेट करे जनरेटर कौन? मां, और जो ऑपरेटर जो ऑपरेट करे पिता। इधर हम देखते हैं कि प्रकृति उन्हीं का ही रूप है। प्रकृति जुदा नहीं थी, वरना भगवान मर जाएंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं रहेंगे। प्रकृति सर्वव्यापी है, उनमें भगवान की सर्वव्यापी, उनमें प्रकृति नजर आती है। हाँ, उन्हीं में नजर आती है। तो इस लिहाज से भगवान ही हमारे माता है, भगवान ही हमारे पिता है। गीता में भुजा बुलंद करके भगवान ने इसलिए कहा है, क्या मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दाता हूं सबका, मैं हूं आस। प्रकृति को आप अपनी मां कहिए, और प्रकृति मां है लेकिन भगवान के साथ ही है। इसलिए एक याद रखना, भगवान ही मेरे माता पिता। यह खूब अनुभव करके समाधि से उठने के बाद जो अपने ऋषियों ने कहा, त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे मेरे परम पिता तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारी माता हो, तुम ही हमारी विद्या हो, तुम ही हमारा धन हो, तुम ही हमारी देवी देवता हो। कहां तक गिनाऊं, हम अल्पज्ञ हैं, तुम हमारे सर्वस्व हो। बात पिता का मतलब तुम हमारे सर्वस्व हो, तुम ही उत्पन्न करने वाले हो, तुम ही पालन करने वाले हो। हमारा तो धर्म और आगे बढ़ता है, संहार करने वाले भी तुम हो। तुम ही आखिर में संहार करके अपने में सबको मिला लेते हो, जिसको हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार प्रलय बोलते हैं। संसार में प्रलय आ गई, अर्थात सारे प्राणी पदार्थ और गुण और तत्व भगवान में समा गए, सब महाराज जी में चलेगा, उसको हम प्रलय बोलते हैं। यहीं से अंग्रेजों ने परमात्मा शब्द बनाया है। जो पैदा करे गॉड होता है परमात्मा। GOD अलग अलग करना, ये G ये O ये D जरा अलग अलग करना। यही से तो बना वैदिक धर्म से। G जो जनरेटर जो पैदा करे, O जो ऑपरेटर पालन करे, और D जो डिस्ट्रॉयर, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, गॉड। ये गॉड है। विवेकानंद ने बड़ा हैरान किया था अमेरिका में, इंग्लैंड में इन अंग्रेजों को, कि तुम गॉड कब कह सकती हो जब गॉड को ऐसा मान के उनकी पूजा करो। अब तुम कहते तो गॉड गॉड गॉड, लेकिन उल्ट जा रहे हो, तुम भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान के अनुसार रह नहीं रहे। जैसे आपको ईसा बता गया अपने परमात्मा उसका जीवन बना रहे हो, तो तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा कोई गॉड है? तो 3-4 वो सारे यहां तो सत्य कुछ तरीके से बैठे हो, वो श्रीमती और श्रीमान हाथ बीच में लेके और इकट्ठे बैठते हैं। वे कहेंगे भाग ना जाए मुझे छोड़कर, उनको विश्वास नहीं दूसरे पर। आपको तो विश्वास है उठा के फिर इकट्ठे हो जाएंगे बाद गेट के बाद। पर वो जब भी बैठती है पैर होकर बैठती है, पैर में जोड़ा, तो 3-4 जोड़े खड़े हो गए। स्वामी जी ये तो आप ठीक कहती हैं कि हम गॉड के अनुसार, गॉड जो ईसा उनका
फर्मा बरदार बेटा आया, आगे का ही बेटा, उसके अनुसार हम रह नहीं रहे, हम गॉड के अनुसार नहीं रह रहे, तो फिर हम रह तो रही है, फिर हम कैसे रह रही है? स्वामी जी एक सेकंड रुक गए और उन्होंने कहा क्या हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं, वापस ले ले? जिन्होंने आपको खामोश कर दिया तो समझ गया नहीं नहीं, क्वेश्चन तो आपका इतना अच्छा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप कहती है जब हम गॉड को, जीओडी गॉड डिस्ट्रायर, इसके अनुसार नहीं रह रहे, तो फिर हम रह तो रहे हैं, नहीं रह रहे ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू टीचर नहीं रह रहे, पर रह तो रहे, तो फिर हम क्या है? आप उलट हो, उलट मतलब ओल्ड डॉग हो। जीओडी क्या होता है बच्चे? जीओडी क्या होता है? गॉड। ओल्ड पढ़ो क्या बन गया? डीओजी। 35 मिनट तक ताड़ियां बजती। स्वामी जी बाबा युग खामोश, लेकिन कहा तुम सारे उलट हो गॉड के। गॉड का उल्ट क्या बनता है बच्चे? जीओडी। तो डी को पहले कह दो डीओजी डॉग, तुम सारे कुत्ते हो। आएगा एक दूसरे पर भौंकना, एक दूसरे लड़ाइयां करनी। कुत्ता यही होता है बच्चे, कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? कुत्ता यहाँ बैठा हुआ, एक कुत्ता वही आपस में घूरेंगे, मारेंगे, क्योंकि इन्होंने स्वभाव पक्का कर रखा है। कुत्ता देख कुत्ता हुर्राया। आज हर इंसान ऐसा बन चुका, हर कौम ऐसी बन चुकी है, हर नेशन दूसरी नेशन को खाना चाहती है, हर इंसान दूसरे की तरक्की को तबाह करना चाहता है। देख लो कंट्रियों का हाल, नेशन का हाल। कुत्ता देख कुत्ता हुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया? कुत्ता देख कुत्ता हुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया? हर इंसान को देख लो यही चाहता है, मैं तरक्की करके वो ना तरक्की करे, मैं इस इधर का मालक और ना कोई अपनी सीमा बढ़ा ले। सारे कुत्ते बने हुए, कुत्ता देख कुत्ता हुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया? तो हम क्या है फिर स्वामी जी? तुम इसके उलट हो, डॉग हो। अगर हम भगवान के अनुसार चलते हैं देन वी आर ऑल गॉड, अगर उसकी हिस्सारी मानते तो वी आर ऑल डॉग। आएगा फिर सारे हम उलट हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने प्रभु की शिक्षा को अपनाने, मार्ग की शिक्षा को जीवन में ढालने में। जब हम पूर्णपेन ढालते हैं तब भगवान जब हमें आलिंगन देती हैं, तो आलिंगन देते हुए हमारे मुंह से कहलवा लेती हैं, माता पिता तुम ही हमारे माता पिता हो, माता तुम ही हमें उत्पन्न करते हो, तुम ही हमारा पालन लालन करते हो। ये प्रेम भी निकलता है उनके गुणों को याद करके, उनके उपकारों को याद करके। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। जब हम भगवान के गुणों को याद करें, उपकारों को याद करें, उनके आदि को याद करें कि शुरू में उन्होंने प्रकृति बनाई, प्रकृति में नाना प्रकार के रूप बनाए, फिर खुद ही ताकत देती है, खुद वो अन्न जल भेजती है, शाबाश, खुद ही वो अन्नदाता बनती है, अन्नदाता। हम भगवान को बोलती है अन्नदाता। मुसलमान इन्हीं से शब्द लेके बोलती हैं रोजी रसा, आलमी रोजी रसा, ओला में रसूलुल्लाह रोजी रसा। वो भी अपनी मस्जिदों में यही गाते रहते हैं, आलमिया तुम हमारे रोजी रसा हो। हम कहेंगे प्रभु दीनदयाल तुम हमारे अन्नदाता हो, तुम बड़े अन्नदाता हो। अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं मिला तो उसने खड़ा किया और ओ गॉड, ये चर्च में जो बोलते हैं, ओ गॉड यू आर वेरी कोल्ड एंड कंपनसेट, कंपैशन बोलते दयालु, सुनो तुम बड़े कृपालु हो, बड़ी ही दयालु। हमने कह दिया तुम हमारे अन्नदाता। तो भगवान का ये गुण बहुत ही कमाल का है, बहुत ही गुण दयालु है। वो हमारे कीर्तन भी चलता है बड़े प्रेम से, श्याम सुंदर दया के समुद्र, वो दया के सागर है। माता पिता में 2 गुण होती हैं, अगर एक गुण होगा तो वो माँ बाप नहीं बनेंगे। मैं बताऊंगा, क्लियर बता दूं जो हमारे शास्त्र कह गए। माँ बाप में 2 गुण है तो माँ बाप पिलाने का हक रखती हैं, वो पैदा भी करे और वो पालन भी करे। वो पैदा करे और पालन ना करे, देखो माँ बाप को बल्दी दे आगे, साड़ो ऐसो को, शास्त्र कह रहे जी, इनको आग लगा दो जो पैदा कर सके पालन न कर सके। माँ बाप में 2 गुण अनिवार्य है, उत्पन्न करना और पालन करना। उनका पालन भी किया, वरना मत उत्पन्न करो, कंट्रोल करो अपने पर। अगर देखते हो हमारे पास इतना अन्न नहीं है, हाय, आपका हिंदुस्तान का कवि कहता है कि बच्चों की जब बात अलग है, कुत्ता भी मत पालो जो घर में रोटी ना हो फालतू। अगर फालतू रोटी नहीं तो मूर्ख, तो कुत्ता ना तू पाल पालतू, तो कुत्ता ना पाल पालतू, तू कुत्ता पालतू ना पाल जा, घर में न रोटी हो फालतू। फालतू रोटी नहीं है खिलाने को, तो कुत्ता ना पाल पालतू, तो पालतू कुत्ता ना पाल।
इस तरह हमें बच्चे बनाने का कोई अर्थ नहीं है। मरेंगे भगवान के से, हम पैदा कर लेते, पाल सकते नहीं, कपड़े पहना नहीं सकते, पढ़ाई दे नहीं सकते, सियाना बना नहीं सकते, कुत्तों की तरह, कुत्तों की गुल्लों की तरह धक्के खा रहे हैं गलियों में, मोहल्ले में। ऊपर कमीज है तो कच्ची नहीं है, कच्ची है तो कमीज नहीं है। कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल। 2 कपड़े भी नहीं पहना सकते उन बेचारों को, उन्हें पढ़ाने के लिए भेज नहीं सकते। शाबाश। कई बच्चे दोपहर को आ जाते, मैं 11 बजे आपको मिला करता हूं, बच्चे तुम स्कूल ही क्यों नहीं गए? हमारे माँ बाप नहीं भेजते, कहते हमारे घर कोई पैसा नहीं पढ़ाने का। तो ऐसे को माँ बाप नहीं कहा जाता। माँ बाप वही है, लेकिन रामायण में घुसाएंगी जरा और आगे निकल गए जी। कहती है वो माँ बाप नहीं है। सुनो सुनो, हमारी सभ्यता और गई आगे। सभ्यता तो ये कहा है, संस्कृति ने ये कहा है, व्यास जी ने, जब माँ बाप पाल न सके, केवल पैदा कर सके, उसको माँ बाप मत कहो। वो अधूरे माँ बाप में भागेंगे। गुसाई जी कहे गलत, वो माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को रब का प्यारा नहीं बनाते। ऐसे ही शूकर कुकर की तरह पैदा, शूकर सुअर, कुकर कुत्ते, सूरों और कुत्तों की तरह पैदा। सूरनी बड़े बच्चे पैदा करती है, कुतिया भी बड़े बच्चे पैदा कर देती है। कुतिया गुल्लर बना देती है कई, और सूरनी बड़े बच्चे पैदा करती है। शूकर कुकर समान, अगर वो भगवान का प्यारा नहीं बना सकती तो ऐसे शूकर कुकर समाज में देने का मतलब ही कुछ नहीं। माँ बाप जो पैदा करे और जो पालन करे, भगवान हमारे पैदा भी कर रही है, पालना भी कर रही है। और हम लोग जो श्रद्धालु हैं, जिनमें सतगुण बड़ा हुआ है, भगवान के अनेक गुणों से 2-4 होते जा रहे हैं, अनेक गुण मुस्कुराती है और हमें भगवान जी से प्रकट होते हुए नजर आते हैं, भगवान से प्रकट होते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, खासकर ये 3 गुण तो ध्रुव तारे की तरह चमकती है भगवान के अंदर। क्या भगवान जी क्या है? देवी भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। इन्हीं को जरा सुंदर शब्दों में बोलती हैं, सत्यम शिवम सुंदर। भगवान सत्य है, शिव है, सुंदर, भगवान सत्य है। इससे बढ़ के प्रभु की परिभाषा कोई भी इस धरती पर इंसान ना कर सकेगा। बड़ी चोटी की परिभाषा है अपने इष्ट देव, अपने भगवान की। सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य जमा चित्त जमा आनंद, सत्य जमा चित्त जमा आनंद। भगवान सत्य हमेशा रहते, इसे सत्य बोलती है। चित्त वो इन सारी जड़ चीजों को चलाती है, इसलिए चेतन हो गया। आनंद अर्थात उन्हीं से सदा रहने वाला आनंद मिलता। ये भगवान की परिभाषा है, ये भगवान की बेटी बड़ी छोटी की डेफिनेशन है। इससे बढ़ के मैंने कहा, इस धरती पर आकर कोई भी इससे बढ़ के भगवान की परिभाषा न कर सकेगा। जैसे अपने निर्विकल्प समाधि में बैठकर ये भावना लेके गए थे तो भगवान ने ऋषियों को प्रेरणा दी, अपने बारे में बताया, मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं। जाओ शरीर अवस्था में जाकर धर्म प्रिय जनता को बता दो। तो वो भगवान को कैसे, कोई तो विचार लेके हमें हरे कृष्ण कहना होगा, कोई तो विचार लेके अंदर ध्यान लगाना होगा। तो हम ये विचार लेके ध्यान में बैठेंगे, भगवान मेरे सत्य है, चित्त है। ये भाव मन को खींच के अंदर ले जाएगा। सत्य है, चित्त है, आनंद है। और दुनिया क्या है? उसके उलट है, यह असत्य है, जड़ है, दुखदाई है। इसलिए मनवा हट इनसे और लग इसमें जो सत्य है, चित्त है, आनंद है। जो सारी सृष्टि को चला रहेगा माता पिता है, सारी सृष्टि को अन्नदाता है, सारी सृष्टि को की जान प्राण है, चेतन है ना, तो जान प्राण हो गए। है सब जान वालों में जानी वही के फानी में है गैर फानी। आपकी गीता पुकार के कह रही है, तो इससे पर के कोई तारीफ या परिभाषा भगवान की नहीं हो सकी। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। मैंने अपनी ओर से अपनी रिसर्च में पहले भी कोशिश की, अब भी कोशिश मेरी जारी है। ये जब परिभाषा ये थी और 10 गुरु भगवान को मानने वाले और हिंदू धर्म के अनुसार तप करने वाले थे, ये शब्द क्यों बदला गया भगवान की परिभाषा में? उन्हें जो कह गया सत श्री अकाल, ये भगवान की परिभाषा है। लेकिन जरूरत क्यों गुरुओं को हुई कि शब्द बदल दिए? सत तो पहले ले लिया, श्री अनंत का घर, अकाल काल के परे, तो तीनों शब्दों के मतलब अर्थ वही निकलती है, सत्य, चित्त और आनंद। क्यों बदला गया ये शब्द? क्यों बदलने की उन्हें जरूरत महसूस की? अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ। कोई आप में हो रहा हो तो मैं बड़ी कृतज्ञ होऊंगा। गुरुओं के द्वारा गुरुओं क्यों महसूस हो ये शब्द बदल दे, जबकि उच्च कोटि के समाधि के अंदर अनुभव किए गए और वो मानते भी गए, वाणी में भी आता है उनके, लेकिन इनको बदल दिया भगवान के शब्द, सत्य श्री अकाल कह दिया। वो श्री है, वो अकाल है, तो कईयों बच्चों को नहीं समझ आएगी फिर इस तरह। ये कह लिया था सत्य है, चित्त है, आनंद है, पर उन्होंने जरूरत क्या महसूस की? किसी ने अगर रिसर्च की हो तो मुझे जरूर बताना।
बेटियों, मैंने बड़ी इसके बारे में सोचा है। आपने गुरुओं कई शास्त्रों के अंदर गोता मारने की चेष्टा की कि कहीं से मुझे पता जब उनको ये महसूस क्यों हुई, ये शब्दों को क्यों बदल करके एक अलग समाज बना दिया गया, जबकि भाव वही है, बैकग्राउंड में वही है। गुरु ग्रंथ साहब का महामंत्र यही है, क्या? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार, ये वेदों में है, सार वेदों में ओंकार में गु, 10वां अध्याय। बैकग्राउंड में जो वैदिक धर्म है, इन सारे धर्मों के पीछे बैकग्राउंड में कौन है? जो आदि में धर्म था। ओंकार से शुरू होता है आपका ग्रंथ साहब। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, पहुंचे हुए गुरु के प्रसाद होता है, कृपा से मुझे ये पता लग गया कि सारी सृष्टि में वो परमात्मा एक है जिसे ओंकार कहते हैं। एक ओंकार, ये कैसे पता लगा? सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से, पहुंचे हुए की कृपा से मुझे पता लगा कि बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। फिर ये परिभाषा क्यों बदल दी गई, मुझे नहीं समझ आई। हाँ ना, चोटी की महाराज जी की तारीफ यही है, वो सत्य है, सब एक सदा एक जैसे रहती हैं, वो चित्त है, इन सब जड़ पदार्थों में ताकत डालती हैं, वो आनंद का घर है, दुखियों को आनंद का तरीका बता। तो जो ये करे तो वो तो माता पिता हो गया। माँ बाप यही तो करती हैं, आपको आनंद देती हैं, खुशी देती हैं, प्रसन्नता देती हैं। हर तरीके से जिस पहलू से लिया जाए भगवान के लिए ये उपयुक्त शब्द है। क्या? मात पिता तुम मेरे, तुमने मेरे पे बड़े उपकार किए, तुमने मुझे, जब आप बोला करो तो ये अर्थ करो, भगवान तेरी मेरे पर बड़े उपकार है, तुमने मुझे उत्पन्न किया, तुमने मेरा पालन किया, तुमने मुझे सियाना बनाया, तुमने मुझे विद्या दी। ये कई गुण माँ बाप के साथ मिला लो। जैसे हमारे माँ बापों ने कितनी कुर्बानियां की हैं। एक माँ बाप ने हमें धार्मिक नहीं बनाया, इनकी मर्जी, बाकी में हमारे माँ बापों ने सब कुछ कर दिया। धार्मिक, भगवान हमें धार्मिक ही बनाते हैं। कोई बताए कब धार्मिक बनाते हैं, कब भगवान जी आपके सपने में आए? ये बड़ा भारी प्रश्न हुआ है कि भगवान जब सब कुछ करते हैं जीव को धार्मिक क्यों नहीं बनाते? कम ऑन, जवाब दिया है व्यास जी ने, वशिष्ठ जी ने, आपके बाकी ऋषियों ने कि नहीं, खामोश, भगवान बनाते हैं धार्मिक। कैसी? दिन ब दिन पहुंचे हुए तो भागते जा रही हैं, पहुंचे हुए तो भगवान की जात में तलीन होते जा रहे हैं। मां बाप शिक्षा देता नहीं, मैं भी कितनी बार रो चुका हूं, सपने में कोई आता नहीं, तो फिर भगवान धार्मिक बनाते, वो कैसे? मैं बताता हूं, जो व्यास जी ने कहा मेरे से ले लो। दिन प्रतिदिन जब आप बारमुखी होते जा रहे हैं, नाना प्रकार के ये 3 प्रकार दुख आके झकझोरेंगे। कौन से? आदि, व्याधि और उपाधि। जो नाना प्रकार के दुख आती हैं, जिन दुखों को दूर करता है, नहीं दूर होते, आखिर में रब का प्यारा बना बिना रह सकता ही नहीं। जीव को भगवान जी जीव को अनजाने रूप में नाना प्रकार के दुख दे के अपनी ओर खींच रहे। इसलिए कबीर जी ने कहा, दुख दारू सुख रोग भया, या सुख के माथे सिल पड़े। कितना सोना दो आजे, अगर याद नहीं तो याद कर लो, ये सिद्धांत है। सुख के माथे पत्थर पड़े, सिल कहते पत्थर, ये ईंटें। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय जाए, जो मुझे इष्टेक भुला देता है, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। वही मारे जाऊं मैं उस दुख के जिनके आ जाने पर मैं परमात्मा की ओर झुक जाता हूं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय जाए, बलिहारी ओ दुख के जो पल पल नाम रटाए। दुख दारू सुख रोग भया। इधर देखो, और भी हमारे देश की पुकार है, क्या 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 क्या, ठोकर खा खा ठाकर लब्बा। बिल्कुल ठीक है, रब अपने को याद करवाता है ठोकरे देकर, दुख दे करके। हाय, जो इस दौर से हट के ले रहा ख्वाहिश का बंदा गुनाह हयात उसकी तो बड़े दुख पाता है। दिन रात उसको दुख है, गम बेहिसाब उनको दुख होके दिन होके रात। ये आप देख रहे हैं, जितना इंसान परमात्मा से दूर रहेगा उतना जलील होगा। हाँ, जितना इंसान और जलील होकर के रब का प्यारा बन जाएगा। दुख पा पा के मेरे बेटे परमात्मा का प्यारा बनेगा। जलील होके आखिर कोई चारे कोई नहीं, हाँ कोई जरिया ही नहीं है। जब जब जितना दूर होगा भगवान से, आखिर में दुख पा के दुख गुरु बनती है, दुख टीचर बनती है, इंस्ट्रक्टर बनती है, परमात्मा की ओर ले आती है। तो परमात्मा नास्तिकों को, मनमुखियों को दुख दे के अपनी ओर ले आता। तो भगवान जिन जीवों को ला तो रही है, पर उनका तरीका बड़ा निराला है, बड़ा निराला। माता पिता हैं, जो माँ बाप का काम है वो करते जा रही, वो बनाई जा रहे, उन्होंने पैदा किया है। हाँ, वो अन्नदाता है हमारे घर, उन्हें हमारा सारा प्रबंध भी कर रही है, सारे प्रबंध, चींटी को कान भर, हाथी को मन भर दे रही है।
तो जब ये आरती उतारे ऐसा भाव रखे, ऐसा उपकार से, भगवान जी आप मेरे माता पिता, आपने मेरे पर बड़े भारी उपकार किए, आपके बड़े भारी मेरे पर उपकार है, मेरे परम पिता, मेरे दाता जी ओए, बड़े भारी मेरे पर उपकार है आपके, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। फिर हमें क्या डर, जब वो माता पिता हैं और हर प्रकार की चिंता वो करें, तो फिर जब इतना कह के आगे हमारे शास्त्र ऋषिवर कहते हैं, क्या इतना कह के खामोश हो जाए कि वो माता पिता है? नहीं। क्या इतना कह के आरती उतारे? नहीं। जब आपने मेरे पर इतने उपकार किए हैं प्रभु, मैं क्या करूं? माँ बाप को कहे माता पिता आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मैं क्या करूं? माँ बाप सिर्फ यही कहेगा, पुत्र अगर तेरे मन में आया कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है तो तुम आज्ञाकारी करो। भगवान भी यही कहते हैं, अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूं तो तुम क्या करो? आज्ञाकारी बनो। तो पिता तुम मेरे मुंह से माता पिता कहे करे मन मानिया, आया लानत लानत, मुंह से माँ बाप का और उनका कहना ना माने, ये किस प्रकार का कहना है कि तुम मेरे माँ बाप हो? माँ बाप कहने का हक कौन रखता है? जो आज्ञाकारी है। माँ बाप कहने का हक कौन रखता है? जो ओबीडियंट है। माँ बाप कहने का हक कौन रखता है? जो श्रवण पुत्र। हमारे देश में शब्द बड़ा प्यारा है, श्रवण पुत्र। जो श्रवण है, माँ बाप के अनुसार चलने वाला है, तब हम कह सकते हैं माता पिता तुम, जब तुम मेरे इतने गुणों से भरे हुए, आपके उपकार इतने हैं मेरे पर, मेरे मन को लानत हो मेरे माता पिता मेरे प्रभु, अगर तुझे छोड़कर मैं किसी और की शरण ले लूं, शरण पढ़ू या आखिर में सवाली निशानी नहीं है, शरण पढ़ू किसकी के पास? वो आपका है मेरे बच्चे, वो विस्मयबोधक चिन्ह है, हैरानगी वाला चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैरानगी वाला चिन्ह है, एक लकीर लगा के नीचे बिंदी, कि प्रभु और इतने उपकारों से भरे हुए आप हो, तो फिर आपको छोड़कर मैं किसी और की शरण लूं? असंभव असंभव असंभव। आयो बहुत अच्छे, इसमें आ गई अनन्यता। मेरे प्रभु कितने खुश होंगे अगर ये भाव रख के आरती उतारो। आपके इतने उपकार, आपने हर प्रकार मेरे पर उपकार किए, आंतरिक बाह्य पारिवारिक सामाजिक, और आप मेरा परलोक बना रहे हो पारलौकिक। भगवान किस तरह सहायता कर रहे हैं? व्यक्तिगत रूप में। अच्छा, भगवान किस तरह माता पिता बन रहे हैं? पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में है और पारलौकिक रूप में। इस फील्ड में खड़े होकर भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में भगवान हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, पारिवारिक रूप में बड़ी सहायता कर रहे हैं, सामाजिक रूप में हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं, और हमारा परमार्थ बना रहे हैं, पूरी सहायता कर रहे हैं। उन्हें परमार्थ बनाने के लिए मुझे भेजा है, परमार्थ बनाने के लिए आपको विशेष बुद्धि दी है, परमार्थ बनाने के लिए आपको गीता दी है, गीता को समझने के लिए विवेकिनी बुद्धि दी है। ये आपके परमार्थ बनाने के लिए कितना भारी उपकार है भगवान का। अब हम आगे कहेंगे, इतने गुणों को याद करके शरण पढ़ू, आपको छोड़ के फिर मैं और किसकी शरण लूं? इतने तो आपके उपकार है, मैं तो आपके उपकार में ऋणी हुआ पड़ा प्रभु, मैं अब और कहां जाऊं? मैं आप किसी की शरण नहीं ले सकता, मेरे में ख्याल नहीं सकता कि आपको छोड़ के किसी और की शरण ग्रहण करूं, ये हो ही नहीं सकता। अति सुंदर, शरण गहू किसकी, यानी आपको छोड़कर और मैं शरण किसकी लूं? इतने उपकार, इतनी मेरे पर भलाइयां। जब उपकार कहो भलाइयां कहो तो कहना व्यक्तिगत रूप में इतनी भलाइयां, पारिवारिक रूप में इतनी भलाइयां, इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे बहन भाई, इतना मेरा अच्छा पति, इतनी मेरी अच्छी पत्नी, इतने मेरे अच्छे बच्चे, और मुझे धन की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, मेरे घर में अभाव नहीं है, लोड़ दी थोड़ नहीं है। हर वक्त कितने उपकार किया आपने मेरे ऊपर। समाज मेरे साथ कितना अच्छा सलूक करता है, समाज मेरी कितनी अच्छी सहायता करता है। फिर परलोक बनाने के लिए आपने इतने सामा पैदा कर दिए। सब कुछ दाता शरण गहू किसकी, आपको छोड़कर और मैं किसकी शरण गहू होता पकड़ना, किसकी शरण ग्रहण करूं? माता पिता तुम मेरे जी शरण गहू किसकी। अजीब वातावरण बन गया। मेरे प्रभु ने चाहते ये विषय इसी तरह जारी रहेगा। हार्दिक आशीर्वाद।